तो सभी लोगों को धन्यवाद। आज हम भारतीय इतिहास जो है, भारतीय इतिहास प्रश्न उत्तर सीरीज का अगला सेट या अगली सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी लोगों का मैं हरि द्विवेदी अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि निम्न में से कौन सी मांग भारत छोड़ो प्रस्ताव की मांगों में सम्मिलित नहीं थी। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव, इसके बारे में यदि हम चर्चा करें तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन एक तरीके से शुरू किया गया और उसी समय उसके कुछ दिन पहले अगस्त में भारत छोड़ो प्रस्ताव लाया गया, जिसे हम अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं। तो इसमें क्या शामिल नहीं था, तो भारत के ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से हटने की स्वीकृति शामिल नहीं थी। क्यों? क्योंकि कॉमनवेल्थ से जो हटे हैं ना हटे हैं, ये हमारे यहाँ कब डिसाइड किया गया, ये हमारे यहाँ संविधान सभा के समय डिसाइड किया गया। बाकी तीनों शामिल था। किस नियम के तहत भारतीय विधान परिषद, जो भारतीय विधान परिषद है, ये समाप्त की गई? भारतीय विधान परिषद समाप्त की गई किस नियम के तहत? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि 1935 का एक्ट है, 1919 का एक्ट है, 1947 का एक्ट है। संविधान सभा में ये जब संविधान का वो बना तो उसके माध्यम से इसको किया गया, ना कि किसी एक्ट के माध्यम से। 1940 में गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह हेतु पहला नेता किसे चुना? तो गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए विनोबा भावे को पहला नेता चुना था। कब? 1940 में। दूसरे नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया? तो क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आएगा। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष होंगे और इसमें यह कहा जाएगा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा उसके बाद भारतीयों को क्या अधिकार दिया जाएगा कि वो अपना संविधान का निर्माण कर सकें, जिसके बारे में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू दो चीजें कहेंगे। एक व्यक्ति कहेगा कि यह एक आगे की तारीख का चेक है और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ये ऐड कर देंगे कि जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। अर्थात ये जो संविधान सभा दे रहे हैं वो आगे की तारीख के बारे में बता रहे हैं, मतलब जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा उसके बाद के बारे में बता रहे हैं, उस समय के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे हैं। स्वतंत्रता हासिल करते समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जिस समय देश को स्वतंत्रता मिली उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष पूछ रहा है कौन थे, तो इसमें हो जाएगा आचार्य कृपलानी। 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी। एम.एन. जोशी साहब ने 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना की। किसने? एम.एन. जोशी ने। अब जो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन का शासनकाल किस लिए उल्लेखनीय है? तो इनका शासनकाल इसलिए जाना जाता है क्योंकि इनके समय में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन पर आंदोलन हो गया था, जिसे हम स्वदेशी आंदोलन कहते हैं 1905 में। और 1907 में जो कांग्रेस है, कांग्रेस क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो खिलाफत आंदोलन जो है वो अली बंधुओं के द्वारा स्टार्ट किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। भारत में प्रथम कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में प्रथम कपड़ा मिल, तो 9th का जो आंसर है वो हो जाएगा बम्बई। और बम्बई कपड़ा मिल के ही जो मजदूर हैं, जब तिलक को गिरफ्तार किया जाएगा तो उनके विरोध में, इसके विरोध में क्या करेंगे? हड़ताल करेंगे और उस पर लेनिन ये कहेंगे कि भारतीय जो मजदूर वर्ग है वो जागरूक हो गया है। मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच युद्ध का कारण क्या था? तो इनके बीच जो कारण था वो ये था कि आंतरिक व्यापार शुल्क समाप्त करना। 10 में 3 जो है आंसर हो जाएगा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण क्या था? चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण पूछा जा रहा है, तो इसमें हो जाएगा जो टीपू है, यानी पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध है किसके बीच होगा? अंग्रेजों के बीच और हैदर अली के बीच। दूसरा भी अंग्रेज हैदर अली के बीच होगा, लेकिन दूसरे में हैदर अली की डेथ हो जाएगी, उसके बाद टीपू सुल्तान बनेगा और टीपू सुल्तान के समय तीसरा युद्ध होगा, चौथा युद्ध होगा। तीसरे युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि होगी, जिससे आधा राज्य टीपू सुल्तान का ले लिया जाएगा। और जो चौथा है, चौथे के का जो कारण होगा वो ये होगा कि
टीपू सुल्तान के बीच और फ्रांसीसियों के बीच एक तरीके से रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, और अंग्रेजों को भय रहेगा कि कहीं टीपू नेपोलियन के साथ गठबंधन करके अंग्रेजों को हरा ना दे। इस वजह से एक तरीके से उस जो टीपू के फ्रांसीसियों के साथ संबंध होंगे, ये युद्ध का एक कारण रहेगा। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया। तो स्थायी बंदोबस्त जो होगा, व्यवस्था होगी, वो जमींदार के साथ होगी। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठों का नेता कौन था। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ उसके समय मराठों का नेता कौन हो जाएगा। तो उस समय बाजीराव द्वितीय क्या होंगे, पेशवा होंगे, लेकिन सदाशिवराव भाऊ जो है वो नेता बन के जाएगा। और ये युद्ध किसके साथ होगा, तो अहमद शाह अब्दाली के साथ होगा। अब अगला जो प्रश्न है वो है कि बसीन की संधि कब हुई थी। तो ये जो संधि है ये मराठा और अंग्रेजों के बीच में होगी, और ये संधि होगी कब, 1803 में। अंग्रेजों के साथ पुरंदर की संधि किसने की। तो पुरंदर की संधि जो है इसका आंसर हो जाएगा रघुनाथ राव ने। खफी खान द्वारा लिखित पुस्तक का नाम, तो इसका उत्तर हो जाएगा मुंतखब उल लुबाब, यानी जो खफी खान है इनके द्वारा पुस्तक जो लिखी गई उसका नाम है मुंतखब उल लुबाब। नेपाल के विरुद्ध, यानी अगला जो हमारा प्रश्न है वो नेपाल से रिलेटेड है। नेपाल के विरुद्ध निम्न में से किस अंग्रेज सेनापति को विजय मिली थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आक्टर लोनी, यानी ये सेनापति कब विजय मिलेगी इसको, 1815 वाले में, और उसी में संधि होगी। उसी संधि के माध्यम से एक तरीके से जो आज की गंडक नदी है या कोसरी नदी है उसके माध्यम से सीमा तय की जाएगी। महान अकर्मता की नीति निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की गई। तो ये नीति कौन निर्धारित करेगा, तो ये करेगा सर जॉन लॉरेंस। इसको यह नीति क्यों कहेंगे, क्योंकि यह भारतीय राज्यों के साथ एक तरीके से अहस्तक्षेप, कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा उनके मैटर में, तो इसको कहेंगे कि वो कोई कर्म ही नहीं कर रहा है, अर्थात अकर्मण्यता की नीति फॉलो कर रहा है। अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो है ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। तो ब्रिटिश संसद के लिए कौन सबसे पहले चुना गया था, दादा भाई नौरोजी। अब अगला प्रश्न, अखिल भारतीय कांग्रेस लाल डफरिन का मस्तिष्क शिशु है, यह कथन किसका है। यह कथन सबसे पहले अगर देखें तो किसने कहा था कि जो कांग्रेस है वो लाल डफरिन के मस्तिष्क का विचार है, तो ये कहा था लाला लाजपत राय ने। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वह ये है कि कौन सी पुस्तक राष्ट्र प्रेम की बाइबिल कही जाती है। तो ये हो जाएगा आनंद मठ। आनंद मठ को राष्ट्र प्रेम की बाइबिल कहते हैं। और हमारा जो वंदे मातरम है वो कहाँ है, आनंद मठ से ही लिया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है इसके लेखक हैं, और ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा मिर्जा गुलाम अहमद। इन्होंने कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया, अहमदिया आंदोलन। गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो गांधी जी एकमात्र दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाएंगे, और कांग्रेस ने, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। बाकी गोलमेज सम्मेलन की यदि बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन जो पहला, दूसरा और तीसरा लंदन में आयोजित हुए थे, तीनों में भाग लिया था। अक्टूबर 1940 में चलाए गए व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही के रूप में गांधी जी ने किसको चुना। तो इसका आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। हंटर कमीशन ने किसके विकास पर विशेष बल दिया। तो जो हंटर कमीशन आया था उसने प्राथमिक शिक्षा के विकास पे ज्यादा बल दिया था। तो इस तरीके से आज हमने ये जो हमारी इतिहास प्रश्न उत्तर सीरीज थी उसे पूर्ण किया। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। कृपया लाइक और शेयर जरूर